नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है विकास जी। जी हाँ, बीकानेर से बिलोंग करते हैं और हम लोगों के बीच में है वो, और बात करेंगे कि आज का समाज कहाँ जा रहा है और हम उन्हें किस रूप में देख रहे हैं। हमारी दृष्टि क्या देखकर प्रफुल्लित होती है या कहीं गमगीन हो जाते हैं। तो विकास जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आपका छोटा सा परिचय पहले चाहूँगी। मेरा नाम विकास पुरोहित है और मैं 2011 से जोधपुर में निवास कर रहा हूँ और यहाँ जोधपुर में ही मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत का पेशा कर रहा हूँ। अच्छा। और इसके साथ में मैं कभी कभी जब मौका मिलता है तो जो संगठन बने हुए समाज सेवक उनके रूप में उनके साथ में थोड़ा बहुत सहयोग भी देता हूँ मैं जी। ये आर्थिक सहयोग या मैं समाज को किस तरह से एक सही दिशा में ले जाया जा सकता है उसकी तरफ हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम चुनिंदा कुछ लोग हैं। अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है समाज के लिए तो वह हम खड़े रहते हैं समाज के लिए। समाज में कहीं गलत होता है या किसी गरीब व्यक्ति के साथ गलत होता है तो वह हम खड़े रहते हैं उनके सहायता के लिए। देखा आपने, लोग मिलते हैं, कारवां चलता है, और समाज ही नहीं पूरे देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन विकास जी का जो काम है, एक वकालत के पेशे के साथ साथ अगर समाज सेवा में उतरता है इंसान तो समझ बूझ के उतरता है, कानून कायदे के साथ उतरता है और जानता है कि मुझे किस कार्य को करने से मेरे समाज को ये फायदा होगा। या कुछ एक उदाहरण के रूप में मुझे बताएं आप कि कहाँ कभी किसी मोड़ पे किसी की मदद की हो। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सड़क पे वाहन चलाते हैं अपने, तो वहाँ पे जो हमारे रक्षक पुलिसकर्मी बेवजह ये आम जनता को परेशान करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर हमने उनका विरोध किया है। और जो लाइट सिग्नल बोल सकते हैं, अपने सिग्नल पे जो खड़े होते हैं ये गरीब तबके के, तो उनको हमने पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहन, छोटे बच्चों को शिक्षा की तरफ हमें उनको आगे बढ़ाया हमने कई बार उनको। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक मैं बताऊँ आपको, हम गए हुए थे बीकानेर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे एक गरीब परिवार था जो बिल्कुल ही बरसात के कारण से खराब मरने के लिए वो आतुर हो चुका था। तो उनकी हमने एक उस चॉइस को पकड़ने के लिए आपको बच्चे को रीड करना पड़ेगा। आपका बच्चा 8 साल का है या 10 साल का है या 12 साल का है या 14 साल का है, 16 साल का है, 18 साल का है। हर एज में एक नई चीज हम बच्चों को देते हैं। अब वो जो 18 साल का बच्चा हो गया है वो उस मोड़ पे आ गया है कि अब वो खुद अपनी बात सोच सकता है और पेरेंट्स को बता सकता है। लेकिन गैपिंग इतनी आ गई है कि वो, सच पूछा जाए तो अगर वो नहीं अपनी बात को कन्विंस कर पाता है तो वो गलत राह पकड़ लेता है। और ये जो टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट पे उस बच्चे को हम किस तरीके से आगे लेकर चलें। मेरा ये मानना है कि जब बच्चा अंगुली पकड़ के चलना शुरू करता है तब से उसके साथ उस तरह का मित्र व्यवहार रखना चाहिए कि वो निसंकोच होकर अपनी भावनाओं को बता सके, अपने पिता को, अपनी माता को, परिवारजन को। और उसके बाद में उसी दिशा में उसके माता पिता को कार्य करना चाहिए। दूसरा, इतना भी उनको आज़ाद नहीं करना चाहिए कि वो पूरे हाथ से निकल जाए। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है कि इनको आप जब तक, और मज़े की बात इन सब के लिए सब जो इनका सबका साथी होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो मैंने सीखा है मेरी लाइफ के अंदर, वो है किताबें, धार्मिक किताबें, संस्कार किताबें। इन किताबों से आप अच्छा ज्ञान ले सकते हो, किताबों से आप। विकास जी, एक बहुत ही विचित्र बात है हमारे यहाँ कि किताबें जो पढ़ते हैं, तो अब किताबों का माहौल तो रहा ही नहीं। अब तो कंप्यूटर पे आ गए, ई लर्निंग आ गई,
और इसी के साथ साथ इस ई लर्निंग के थ्रू बच्चा सही और गलत दोनों चीज़ देखता है। आपके और मेरे ज़माने में ई लर्निंग का इतना काम नहीं हुआ जितना आज का बच्चा कोविड टाइम में ई ट्यूशन ले रहा है, टीचर ई लर्निंग करा रहा है ना। और हम साथ साथ में कितनी सारी चीज़ें कि उस पर बोझ डाल देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस पे इतना बोझ नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हम वो बोझ डालते हैं, वो कंपटीशन में उसको उतारते हैं। और वो कंपटीशन, अगर वो उस कंपटीशन को विन नहीं कर पाता तो वो एक नेगेटिविटी के राह पे चला जाता है और वो नेगेटिविटी उसको अवसाद में ले जाती है। अब आप मुझे बताएं कि इन दो राहों से बचाने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में माता पिता दोनों ही वर्किंग है ज़्यादातर, क्योंकि जब तक वो दोनों वर्किंग नहीं होंगे तो घर का खर्च नहीं चलेगा, तो वो दोनों ही वर्किंग है। और उस बच्चे को, जो जन्मजात बच्चा है, उसको 4-6 महीने तो अपने साथ रखेंगे, उसके बाद उसे क्रैच में डाल देंगे। अब वो क्रैच से क्या शिक्षा लेके आ रहा है और बचे हुए समय में आप उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप पूरे दिन से थके हुए आए, आप चिड़चिड़े हैं, आप बच्चों पे वो चिड़चिड़ाहट निकालोगे तो क्या हम आउटपुट देंगे? क्या समझते हैं आप इसको? इसमें तो मेरा यही मानना है, जैसे मैंने पहले बोला कि दिखावा, हम दिखावे में जितना डूबेंगे उतना अपने आप को और अपने समाज को खराब करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें इस दिखावे से बाहर निकलना जरूरी है। बच्चा ई लर्निंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो ई लर्निंग कर रहे तो वो हमें मालूम है, उसे मालूम है कि मैं ई लर्निंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उसके ध्यान हम खुद रखेंगे ना। बिल्कुल। जितना मेरा मानना ये है कि जितना समय आप इनको दोगे, दिखावे से दूर रहोगे, तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। अब इस चकाचौंध भरी दुनिया में, इस आपाधापी वाली दुनिया में इन चीज़ों से बचा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बैरियर तो बनाया जा सकता है ना, कि इस बैरियर तक आप जाओ और इस बैरियर तक आप मत जाओ। उस बैरियर को क्या कहेंगे आप? ये कौन सा बैरियर है जिसे हम आप और हम हटाना चाहते हैं? एकाकी परिवार वाला। भाई पहले ज़माने में देखा आपने कि आप और हम के ज़माने में एक जॉइंट फैमिली होया करती थी। बिल्कुल। अब जॉइंट फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है। वो कहावत कहते हैं कि हम दो हमारी दो, हुणी हुणियरी मारवाड़ी में कहावत कहते हैं। तो ये जो धारणा, इस धारणा को हटाना पड़ेगा। जब तक धारणा नहीं हटेगी, मेरा ये मानना कि हम जो चाहते हैं स्वच्छ समाज, वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि हम चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज का ढांचा इतना बदल चुका है कि हम चाहते हुए वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हम हमारे समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ देखिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रही है, और हम आज भी इस प्रयास में हैं कि हमारी इस खोती जा रही ज़िंदगी को हम वहाँ तक ना ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और बात की। आपका बहुत